और मौज मस्ती से भरे हुए थे। उन्होंने हमें वो शक्ति भी दी थी जिसके बल पर हमको शैतान से भी जाकर भिड़ने में कोई भय नहीं था। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। स्टेशन को जाने से पहले मैं पूजा करके और बाबा जी से प्रार्थना करके गया था कि मेरी बम्बई की यात्रा को सफल कर दीजिएगा। मेरे चले जाने के बाद जब मेरी पत्नी उस कमरे में गई तो उसने पाया कि सूखे नारियल से बनी देवी की मूर्ति एक तरफ को टेढ़ी सी हो गई थी और बड़ी विचित्र और भयावनी लग रही थी। मैं तो घर छोड़ के जा ही चुका था। मुझसे संपर्क स्थापित करने का तो कोई उपाय था नहीं। उन दिनों मोबाइल फ़ोन व्यवस्था तो थी नहीं। मेरी पत्नी बस बेबस चुप होकर रह गई। मैंने बम्बई वाली गाड़ी पकड़ी और दूसरे दिन दोपहर को वहाँ पहुँच गया। मैं वहाँ अपनी मौसी के यहाँ ठहरा। वो मुझसे बड़ा प्यार करती थी और उन्होंने मेरा स्वागत किया क्योंकि मेरी पत्नी मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे बाबा जी के चले जाने की खबर नहीं दी। मेरे मौसा जी बहुत ही आस्थावान और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और हम दोनों लोग सुबह शाम बाबा जी के बारे में बातें करते। मेरे और मेरे मालिकों के बीच अगले 6-7 दिन तक खूब बहसबाजी और झगड़ा हुआ और अंततोगत्वा मैं उनके मन को जीत पाने में सफल हुआ और मैं अपने कमीशन के एक काफ़ी बड़े हिस्से को भी निकलवा पाया। मैं अपने साथ बाबा जी का एक फ़ोटो ले गया था और सुबह उसी के सहारे बाबा जी से प्रार्थना करता कि आज का दिन ठीक से निकलवा देना और इतना कहकर अपने काम पर निकल जाता और शाम को वापस आता। इस बीच मुझे ये कतई नहीं मालूम पड़ा कि बाबा जी अपने भौतिक शरीर में अब नहीं रहे। 17 सितंबर को बम्बई में मेरा सब काम हो गया और उसी शाम की गाड़ी से कानपुर जाने का रिजर्वेशन भी हो गया। चलने से पहले मैं अपनी मौसी के साथ गप्पे लड़ाने लगा। दोपहर की डाक से उनके भाई का इलाहाबाद से 12 सितंबर का चला पत्र भी था। मेरी मौसी ने पत्र पढ़कर सुनाने के लिए मेरे हाथ में दे दिया। मैंने पत्र पढ़कर सुनाया और उसके अंत में लिखा हुआ था कि 11 सितंबर को बाबा जी का देहांत हो गया है और इस वजह से इलाहाबाद के सारे भक्त लोग उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए वृंदावन गए हैं। मेरी मौसी बाबा जी के प्रति मेरे भक्तिभाव से अवगत थीं। उनको बहुत बुरा लगा और संवेदना प्रकट की। मैंने उस खबर को बड़ी शांति से स्वीकारा और कहा कि बाबा जी तो शाश्वत और अनंत हैं। ऐसे लोग कभी जन्मते नहीं, केवल प्रकट होते हैं। उनके मरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अपने घर के लिए चल पड़ा और रास्ते भर उन वर्षों के बारे में सोचता और विचारता रहा जो मैंने बाबा जी के भौतिक शरीर के सानिध्य में बिताए थे। ये साल उनकी देख रेख में गुजारे थे और मौज मस्ती से भरे हुए थे। उन्होंने हमें वो शक्ति भी दी थी जिसके बल पर हमको शैतान से भी जाकर भिड़ने में कोई भय नहीं था। सबसे अच्छी बात ये थी कि हम ये जान रहे थे कि वे अब
हमारे बीच में नहीं हैं, पर इस अनुभूति ने हमारी उस आस्था को नहीं मिटाया कि वे हर समय हमारे साथ हैं और हर क्षण विद्यमान भी हैं। मैंने अपने और उनके बीच में देश और काल की दूरी कभी महसूस ही नहीं की। मैं दूसरे दिन शाम को 9 बजे के करीब कानपुर पहुंच गया और घर में घुसा तो बहुत ही शांत और सचेत था। मेरी पत्नी ये सोचती थी कि बाबा जी के देहांत की खबर वो ही मुझको सुनाएगी। मैंने बस उससे चिट्ठियां लाने को कहा और मेरे चेहरे को देखकर वो समझ गई कि मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। मुझको इस तरह अपने ऊपर काबू में देखकर उसे बड़ी तसल्ली हुई। वे चिट्ठियाँ मेरे पिता ने मुझको लिखी थीं, ये बताते हुए कि बाबा जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे और किस तरह उनकी अंत्येष्टि की गई तथा उनका त्रियोदसाह वृंदावन में किया जाएगा, जहाँ की उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि बाबा जी तो अमर हैं और वे सदा हमारे पास रहेंगे। मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया और यहाँ तक कि जो कोई भी मेरे हितैषी संवेदना प्रकट करने आए, उन सब से मैंने केवल एक ही बात कही कि बाबा जी कहीं नहीं गए हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा अगले भाग में सभी भक्तों को सुनाई जाएगी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।